मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, लाइव जुड़े हैं हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका। आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। पिंटू सिंह, क्या कुछ अहम फैसले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए हैं? देखिए, आज से देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और खासतौर पर जिस प्रकार से लगातार पिछले कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी कि कोविड-19 के मरीजों के उपचार के नाम पर जो निजी अस्पताल है वो लूट कर रहे हैं, उनसे बड़ी मात्रा में पैसे वसूले जा रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है आशीष कि इसमें कहीं ना कहीं जो मरीज हैं, उनके परिजन हैं, वो घबरा जाते हैं। इसी स्थिति में इसका पूरा दुरुपयोग कहीं ना कहीं निजी अस्पताल कर रहे हैं। हालांकि पहले भी सरकार ने इस बात का संज्ञान लेते हुए अस्पतालों को साफ तौर पर खरी खरी कहा था कि जो जिस प्रकार से सरकार जमीन देती है निजी अस्पतालों को अस्पताल के लिए, लेकिन फिर भी इस प्रकार की महामारी में अगर वो दुरुपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं जो बड़ी तादाद में जिस प्रकार से मरीजों से जो पैसे वसूले जा रहे हैं, उनको लेकर पहले भी उनको कहीं ना कहीं सरकार की ओर से उनको अस्पतालों को कहा गया था, लेकिन फिर भी इस प्रकार की लगातार शिकायतें आ रही थी। तो देर रात कोविड-19 के मरीजों के उपचार को लेकर कुछ संशोधन किए गए हैं और कुछ रेटें हैं जो तय की गई है, क्योंकि माना जा रहा था और काफी शिकायतें भी आ रही थी कि लाखों की तादाद में रुपए वसूले जा रहे हैं कोविड के उपचार को लेकर। तो अब उनकी रेटें तय की गई है कि आप 5,000 से ज्यादा प्रतिदिन का चार्ज है वो कोरोना मरीज का नहीं ले सकते, और आईसीयू में अगर कोई मरीज है वेंटिलेटर पर तो आप उसका 9,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में जब क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पिछले कुछ दिनों से कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में काफी सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं निजी अस्पताल में भी उपचार करवाते हैं, लेकिन जब मरीज एक बार भर्ती हो जाता था तो उसके बाद में मजबूरी हो जाती थी परिजनों की। जब उनके पास फोन आते थे तो पैसे की जिस प्रकार से डिमांड होती थी कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार ने इसको स्वतः से संज्ञान लिया, स्वतः ही संज्ञान लेकर कल संशोधन किया और नई रेटें तय की गई। अब देखने वाली बात यह है कि अब किस प्रकार से निजी अस्पतालों पर लगाम लगती है, लेकिन सरकार निश्चित तौर पर इसको लेकर सख्त है। दूसरी तरफ वहीं बेरोजगारों को लेकर भी सरकार ने कहीं ना कहीं संवेदनशील निर्णय लिया है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम अधिकारियों और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में जो रिट लेवल 2000 जो रिट भर्ती थी, जो रिट थी 2018 उसकी लेवल द्वितीय की जो वेटिंग लिस्ट वाली सूची थी उसको जारी करने को लेकर भी आदेश दिए, ताकि शिक्षकों की भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो और बेरोजगारों को भर्ती कहीं ना कहीं रोजगार का अवसर मिले। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल में लगातार युवा इस बात को लेकर चिंतित थे, खूब सारी भर्तियां पहले से अटकी पड़ी थी, इनमें रोक थी और लगातार युवा परेशान है। उन सब चीजों को संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिट 2018 भर्ती के निस्तारण को लेकर भी कल फैसला लिया। साथ ही कनिष्ठ के जो लिपिक जो भर्ती 2018 है उसके रिक्त जो है पद उनको भर्ती करने को लेकर भी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी संवेदनशील है तमाम मुद्दों को लेकर कि किस प्रकार से इस कोरोना काल में युवाओं को रोजगार दिया जाए, क्योंकि चिंतित हैं लोग अपने रोजगार को लेकर। साथ ही एक बात ये भी निकल कर आ रही है आशीष कि जिस प्रकार से खूब सारी जो राज्यों ने जो फैसला लिया है, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों ने जो फैसला लिया है कि वहां की सरकारी भर्तियों में युवाओं को खुद के राज्य के युवाओं को मौका दिया जाए, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए कि जो भर्तियां हैं जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, आंगनबाड़ी है, कृषि पर्यवेक्षक है, ऐसी कुछ भर्तियां जिनके राजस्थान की युवा बेहतर चीजों को समझते हैं, ऐसी भर्तियों में राजस्थान की युवा को मौका दिया जाए ताकि राजस्थान की युवा को रोजगार भी मिले। और जो सरकारी कामकाज है, क्योंकि वो राजस्थान की स्थितियों को समझते हैं, चाहे जैसे छोटे स्तर की भर्तियां, तो उनमें इस बार को लेकर भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि आने वाली जो भर्तियों में राजस्थान के युवाओं को ही मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर बात ये कह सकते हैं आशीष की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे इस कोरोना काल में लेकर काफी संवेदनशील निर्णय कर रहे हैं, लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई भी तबका इस संकट की घड़ी में परेशान नहीं हो। सरकार अपने स्तर पर जो प्रयास कर सकती है। देर रात जब ये मीटिंग हुई तो उस शिक्षा और जो तमाम जो महकमे चिकित्सा विभाग इनसे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, खासतौर पर जो निजी अस्पतालों की जिस प्रकार से लूट के मामले सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना मरीजों पर लूटने की कोशिश की जा रही है कोरोना के उपचार के नाम पर, तो उस पर संशोधन किए गए और उन पर लगाम कसी गई है कि आगे भविष्य में उस प्रकार की लूट नहीं करें और कोरोना के जो गाइडलाइन के अनुरूप ही उनका उपचार करें, ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो। क्योंकि सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, तमाम कोविड सेंटर खोल रखी है, निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, लेकिन फिर
लोग जो है मजबूरी में निजी अस्पताल में चले जाते हैं, लेकिन फिर कोविड का जो भय लोगों में है उसके चलते उनके जो परिजन है उनसे लूट होती है, तो उनका स्वतः संज्ञान लेकर सरकार ने लगाम कसने की कोशिश की है। दूसरी तरफ युवाओं की जो चिंता है, जिस प्रकार से युवा इस कोरोना काल में अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, उसको लेकर भी कल रीट लेवल 2018 और कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2018 को लेकर काफी सारी संवेदनशील निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बैठक में किए हैं। जी आशीष। जी बिल्कुल पिंटू, यहाँ पर काफी संवेदनशील निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है कि निजी अस्पताल अब लूट नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की लगाम के बावजूद, क्योंकि अन्य जब बीमारियां होती है तो उसमें मरीज के साथ अटेंडेंट वहां पर मौजूद रह सकता है, वो मिल सकता है, वो पूछ सकता है, वो उससे बात कर सकता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान मरीज से मुलाकात नहीं हो पाएगी, मरीज अस्पताल की कस्टडी में रहेगा, और ऐसे में लूट करने वाले अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ और कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है? क्या लगता है? निश्चित तौर पर आशीष, काफी कठोर नियम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले भी जब सरकार ने खरी अस्पतालों को कही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने ये बात कही थी कि जब सरकारों के जो अस्पतालों के निर्माण के लिए जब सरकार जमीन देती है और ऐसी स्थिति में जब वो लूट करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस कोरोना महामारी में निजी अस्पतालों को सरकार के साथ आना होगा और मदद करनी होगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही कुछ देखने को मिला, इसके विपरीत देखने को मिला कि सरकार की मदद करने की जगह इन्होंने अपना एक बड़ा व्यवसाय बना लिया और बड़ी लूट करनी शुरू कर दी। संशोधन जरूर इसमें किए गए हैं, रेटें तय की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीमारी इस प्रकार की आशीष कि वहां पर उसके परिजन नहीं रह पाते हैं और परिजनों में जो डर और भय रहता है, जब अस्पताल से फोन जाता है कि इस प्रकार की आवश्यकता है तो उनको पैसे और वो जो तमाम जो रेटें तय करती है उनके अनुरूप भुगतान करना पड़ता है। लेकिन सरकार को इसकी पूरी निगरानी करनी होगी और सरकार ने सख्त कहा कि जिस अस्पताल की कोई भी शिकायत मिली तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अस्पताल लूट करता है इस प्रकार की बीमारी और उपचार के नाम पर और उसकी शिकायत सरकार के संज्ञान में आती है तो सरकार निश्चित तौर पर उस अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल पिंटू, यहां पर एक और सवाल है कि हर आदमी, जैसे मान लीजिए कि उसके साथ लूट होती है हॉस्पिटल में, अगर मान लीजिए उसके साथ में बदसलूकी होती है या पैसे मांगे जाते हैं, सरकार की गाइडलाइन को धत्ता बताकर उससे ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं कोई शिकायत केंद्र होना चाहिए या फिर कोई ऐसी गाइडलाइन है कि जिसके माध्यम से कोई नंबर हो, फोन नंबर हो, जिस पर कि कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सके कि इस अस्पताल में मेरे साथ में ऐसा हुआ है? जी देखिए, कल देर रात तक ये संशोधन किए गए हैं, लेकिन शिकायत के खूब सारे सेंटर पहले से ही इस प्रकार के बने हुए हैं, क्योंकि जब भी इस प्रकार का कोई सरकार की नियमों के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसके तमाम शिकायत के सेंटर पहले से ही बने हुए हैं। खासतौर पर आप चिकित्सा विभाग में जो तमाम महकमों के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर आप शिकायत कर सकते हैं और मुख्यमंत्री के ऑफिस पर भी आप इस प्रकार की शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही और कोई इस प्रकार की उनको बख्शा नहीं जाएगा जो अगर सरकार के नियमों के विरुद्ध जाकर इस प्रकार का काम करेगा। इस कोरोना महामारी का में जिस प्रकार से सब लोगों को एकजुट होकर इसका सामना करना है, सबको एक साथ में मिलकर इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लेकिन इसका कोई दुरुपयोग करेगा, कहीं ना कहीं जो लूट मचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि निजी अस्पताल इस भूमिका निभाए, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो अनुदान दिया जाता है, जिस प्रकार से इनको भूमि दी जाती है अस्पताल बनाने के लिए, तो सरकार पूरी तरह से मदद करने को तैयार है, लेकिन अगर कोई अस्पताल दुरुपयोग करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो जैसे ही कोई शिकायत आएगी, क्योंकि आशीष शिकायत का पहले से ही बने हुए हैं, शिकायत केंद्र पहले से ही बने हैं, क्योंकि गाइडलाइन शुरू से है कि कोई भी अस्पताल अगर मनमानी करेगा तो उनके तमाम शिकायत केंद्र है वहां पर, चाहे कोरोना महामारी कोई छोड़कर हम दूसरी बीमारियों की बात करें तो कोई भी लूट खसोट करने की कोशिश करेगा तो पहले से उनके तमाम केंद्र बने हुए हैं, वहां पर आप शिकायत करेंगे तो उसका निस्तारण होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है जब प्रदेश सरकार का मुखिया इस मामले को लेकर गंभीर हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद गंभीर हैं, तो कहीं ना कहीं अब अस्पतालों पर मुझे लगता है कि लगाम लगेगी जो इस प्रकार की लूट कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी इनको चेताया था, और लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अस्पताल नहीं मान रहे हैं। ऐसी शिकायतें जब आ रही है तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इनमें संशोधन किया है और अभी भी इस प्रकार की शिकायतें आएगी तो मानकर चला जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं सरकार निजी अस्पतालों पर सख्त है और इस प्रकार की शिकायतें आएगी तो उन पर कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका, जिन्होंने अपडेट दी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लिए हैं जिसका आमजन को फायदा मिलेगा।